नमस्कार टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। आज हम लोग एक सीबीएसई के बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये एक सर्कुलर है जो ट्रेनिंग से रिलेटेड सर्कुलर है। अक्सर हर एक स्कूल ऑनर्स को या कि ये कहें स्कूल मैनेजमेंट को, अदरवाइज स्कूल प्रिंसिपल्स एंड अथॉरिटीज़ को ये पता होता है कि हमें 50 आवर्स का टोटल ट्रेनिंग अपने टीचर्स को प्रोवाइड करना है। यानी जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है वो 50 आवर्स की होती है, बट यहाँ पर हम इस 50 आवर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड तो कर देते हैं। इट मीन्स 25 आवर्स स्कूल के थ्रू दिया जाएगा और 25 आवर्स हमारा सीबीएसई के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। बट हम स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटी को या फिर जो स्कूल अथॉरिटी हैं जिन्हें ट्रेनिंग के लिए अपने टीचर्स को लाइन अप करना है, हमें ये क्लियर नहीं होता कि इस 25 आवर्स में हमें किस टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। सम टाइम ये होता है कि बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को पता होता है कि उन्हें कौन कौन सी ट्रेनिंग कब कब अपने स्कूल के टीचर्स को कंडक्ट करानी यानी प्रोवाइड करानी है या पार्टिसिपेट के रूप में अपने टीचर्स को पार्टिसिपेंट बनाना है। लेकिन यहाँ पर जो सीबीएसई का सर्कुलर है TRG 02/2025, अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि जब भी आप टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो ट्रेनिंग जो है 25 आवर्स आपकी जो रहेगी वो सीबीएसई के थ्रू रहेगी एंड 25 आवर्स आपके स्कूल कॉम्प्लेक्स सहोदया या फिर जो आप फ्रीलांसर के थ्रू करा सकते हैं वो आप प्रोवाइड करेंगे। बट यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि 25 तो हमें पता है कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया और ये 50 आवर्स टोटल हो गया। बट यहाँ ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाता है कि उन ट्रेनिंग्स में किस टाइप की ट्रेनिंग हमें देनी है। सब्जेक्ट रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, कितनी जेनरिक ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड कितने घंटे की ट्रेनिंग, कौन सी ट्रेनिंग कितने घंटे की होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसी से रिलेटेड सीबीएसई ने क्या किया है, डोमेन वाइज यानी डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 में इस टोटल ट्रेनिंग को डिवाइड भी किया है और अपने इस सर्कुलर में क्लैरिफाई भी कर दिया है कि आपको किस किस टाइप की ट्रेनिंग कितने कितने घंटे की देनी है। अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने टोटल 3 एनेक्जर्स बना रखे हैं और उसी एनेक्जर्स को इन्होंने क्या किया है कि आपका डोमेन डोमेन नाम भी दे दिया है। अगर हम इस ट्रेनिंग के बारे में देखेंगे, आपको सबसे पहले इस सर्कुलर में जो एनेक्जर दिया वो हम शो कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए एनेक्जर 1, एनेक्जर 1 में कुछ नंबर्स ऑफ ट्रेनिंग्स आपको विजिबल है और यहाँ पर जो शो हो रही है ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग में जितने भी ट्रेनिंग है एनेक्जर 1 में उसको डोमेन 1 का नाम दे दिया। देन नेक्स्ट वन, पहली जो ट्रेनिंग थी डोमेन 1 की, उसको हमने जो डिवाइड किया वो कोर वैल्यूज एंड एथिक्स इसमें डिवाइड किया है, यानी ये मेन हेड है इसका एनेक्जर 1 का। सेकेंड जो हेड है वो नॉलेज एंड प्रैक्टिस बेस्ड है टीचर्स के लिए और इसको डोमेन 2 नाम दिया। और इस डोमेन में नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स 1 डे 2 डेज इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स रखी गई हैं। जब इसी सर्कुलर में एंड में हम आते हैं तो इस सर्कुलर में एक ये डोमेन 3 है आपका, यानी एनेक्जर 3 ये रहा। इस डोमेन 3 में नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स हैं प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सम टाइम बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स ये डिस्कस करते हैं कि कभी कभी हम इवेल्युएशन ड्यूटी में जा रहे हैं, सीबीएसई एग्जाम की इवेल्युएशन ड्यूटी है, HE AHE ये सब बन रहे हैं। सम टाइम प्रिंसिपल्स भी क्या करते हैं, कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं सीबीएसई के लिए, करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं। अदरवाइज सीबीएसई ने कोई काम उनको दिया है राइटिंग से रिलेटेड, सीबीएसई के जो आपके बुक्स हैं उससे रिलेटेड कुछ वीडियो वो बनवा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं सीबीएसई के चैनल्स पे, जिसके बारे में अगर ये इस तरह का वर्क कर रहे हैं तो भी वो टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में या प्रिंसिपल के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काउंट होगा। तो नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं वो हमें अब देखना है। तो ये एक सर्कुलर था, सर्कुलर के बाद अब हम इसको थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक स्लाइड शो है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया, ये स्लाइड शो में सर्कुलर यहाँ पर और यहाँ पर मेंशन कर दिया टोटल 50 आवर्स की ट्रेनिंग है। बट अगर हम इसको डिस्कस करेंगे कि 50 आवर्स की ट्रेनिंग, तो सबसे पहले 50 आवर्स की जो ट्रेनिंग है CPD यानी आपका कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द टीचर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें जो भी है हम क्या करते हैं 25 आवर्स डिवाइड कर देते हैं जो सीबीएसई के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी। अदरवाइज सेकेंड वन जो है बचा हुआ जो 25 आवर्स है वो स्कूल सहोदया या स्कूल कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये 25 आवर्स आपके सीबीएसई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट वन, अब ये देखिए जो टोटल 50 आवर्स है
उसको सीबीएसई ने डिवाइड कैसे किया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वन जो है 12 आवर्स का, इन्होंने एक 12 आवर्स, सेकेंड डोमेन में 24 आवर्स की ट्रेनिंग देनी है, एंड थर्ड एंड लास्ट डोमेन जो है आपका एनेक्जर 3, उसमें टोटल 14 आवर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। डोमेन 1 12 आवर्स, डोमेन 2 24 आवर्स एंड डोमेन 3 14 आवर्स। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर ऐसा नहीं कि केवल सीबीएसई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें भी सीबीएसई और स्कूल दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इसमें भी सीबीएसई और स्कूल दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, एंड ये जो 14 आवर्स है इसमें भी सीबीएसई और स्कूल दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम डोमेन 1 की बात करें तो डोमेन 1 का जितना भी ट्रेनिंग है टीचर्स के लिए, वो कोर वैल्यूज एंड एथिक्स, यानी जो टीचर्स है उनकी इंटीग्रिटी एंड स्टूडेंट्स के हेल्थ एंड वेलनेस एंड वेल बींग से रिलेटेड ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड की जाएगी। मेन आपका स्टूडेंट वेल बींग से रिलेटेड ही रहेगा ट्रेनिंग, ये 12 आवर्स का। सेकेंड जो आप डोमेन देख रहे हैं यानी एनेक्जर 2 की जो बात कर रहे हैं उसमें 24 आवर्स की ट्रेनिंग है। तो जैसा कि यहां दिख रहा है कि हमारे पास सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन यहां पर दिया जा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट भी आपका यही है। ये एनपीएसटी अलाइन है, यानी आपका जो सीबीएसई है वो तो कंटिन्यूअस वर्क कर ही रहा है टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, और ये भी जो है आपका नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ये भी आपका सेम वर्क कर रहा है टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। 24 आवर्स की जो ट्रेनिंग है वो नॉलेज एंड प्रैक्टिस बेस्ड होगी। स्कूल्स एंड सीबीएसई दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, बट हाउ मेनी आवर्स, अब ये डिवाइडेशन हम लोग नेक्स्ट फेज में जाते हैं तब सीखेंगे समझेंगे। सब्जेक्ट मास्टरी वाली ट्रेनिंग इसमें होगी, पेडागोजी और असेसमेंट रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग्स होंगी कि कैसे इवैल्यूएशन करना है, कैसे असेसमेंट करने हैं, वो सारी ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी सब्जेक्ट रिलेटेड। थर्ड डोमेन जब हम बात करते हैं तो थर्ड डोमेन 14 आवर्स का है, प्रोफेशनल ग्रोथ, कि टीचर्स को वाकई में किस तरह से वर्क करना चाहिए और वर्किंग बिहेवियर का उनको नॉलेज है कि नहीं, एजुकेशनल लीडरशिप की नॉलेज, एनईपी अलाइन एंड एकेडमिक कंट्रीब्यूशन किस तरह से वो दे सकते हैं स्कूल में या फिर टीचिंग के जॉब में। तो ये ट्रेनिंग भी 14 आवर्स की हो गई। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 50 आवर्स हो भी रहा है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये ट्रेनिंग अगर दोनों को देनी है, सीबीएसई और स्कूल दोनों को देनी है, तो कैसे ये प्रोवाइड करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डोमेन 1 की बात करते हैं। डीप ड्राइव है ये, कोर वैल्यूज एंड एथिक्स, जिसमें टीचर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनकी इंटीग्रिटी एंड स्टूडेंट की वेल बीइंग से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। टोटल ये जो ट्रेनिंग थी ये कितने आवर्स की है, 12 आवर्स की है। अगर ये 12 आवर्स की है तो 6 आवर्स कौन देगा, सीबीएसई, 6 आवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई स्कूल की। एंड यहां पर जो 6 आवर्स है वो सीबीएसई अगर प्रोवाइड करता है तो ऑफलाइन, और ऑफलाइन जनरली हम कैसे इसको अटेंड कर सकते हैं, थ्रू सीबीएसई पोर्टल रजिस्ट्रेशन करके ही हम इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। अब बात आती है कि ये ट्रेनिंग कौन कौन सी होगी, तो एनेक्जर 1, डोमेन 1, अभी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, डोमेन 1 और एनेक्जर 1। एनेक्जर 1 अभी हमने प्रीवियस में देख लिया था सर्कुलर में कि एनेक्जर 1 में जितनी भी ट्रेनिंग है उसमें से ये ट्रेनिंग दी जाएगी। और रही बात जब स्कूल की बारी आती है कि 6 आवर्स इसमें से कंप्लीट हुआ, 6 अनदर आवर्स जो बचे हुए हैं वो 6 आवर्स में स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल आपको ऑफलाइन दे सकता है, अदरवाइज इनके लिए छूट है, ये ऑनलाइन भी ट्रेनिंग करा सकते हैं। और इस तरह की ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड की जाती है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, यानी स्कूल का जो 6 घंटे का ट्रेनिंग है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हो सकता है। टॉपिक सेम वही एनपीएसटी या सीबीएसई का जो डोमेन 1 है उससे रिलेटेड टॉपिक आप ले सकते हैं। जब भी स्कूल इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा तो उसकी डिटेल हर एक टीचर के पोर्टल पे अपडेट भी करना है, यानी ओएसएस पोर्टल ओपन करके। आफ्टर दैट अगर हम लोग नेक्स्ट वन पे जाते हैं तो ये रहा डोमेन 1 का वो नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स, इसी में से सेलेक्ट करना है, चाहे सीबीएसई की भी ट्रेनिंग हो अदरवाइज स्कूल की ट्रेनिंग हो। ये आपके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम हो गया, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी हो गई, जेंडर सेंसिटिविटी इन स्कूल्स हो गए, लाइफ स्किल इंक्लूसिव एजुकेशन, लाइफ स्किल्स बेसिक एंड एडवांस बोथ आर हियर, प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस। देखिएगा नंबर ऑफ डेज इनके ट्रेनिंग की अलग अलग हैं, कुछ 2 दिन की ट्रेनिंग है, कुछ सिंगल 1 डेज की ट्रेनिंग है, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस 2 डेज, अगेन वैल्यूज एजुकेशन 1 डे। ये ट्रेनिंग है आपकी एनेक्जर 1 जिसको हम डोमेन 1 का नाम दे रहे हैं, यानी 12 घंटे की ट्रेनिंग में आपको इसमें से सिलेक्शन करना है। देन नेक्स्ट आता है आपका डोमेन 2। अगेन ये जो डोमेन 2 है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीचर्स के लिए, नॉलेज एंड प्रैक्टिस। जब टीचर्स को नॉलेज होगी कि हमें हाउ टू डिलीवर सब्जेक्ट इन द क्लास इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो सबसे बड़ा मैटर आता है इस ट्रेनिंग का
कि आपको अपने सब्जेक्ट की मास्टरी भी होनी चाहिए, एंड इसके साथ साथ सब्जेक्ट को डिलीवर कैसे करना है, लर्निंग आउटकम कैसे चेक करने हैं, स्टूडेंट ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, वो सारी चीजों पे फिर असेसमेंट हमें कैसे लेना, उन पे वर्क करेंगे। देखिए ये टोटल 24 आवर्स का है, बट मेजर पार्ट 24 आवर्स का 16 आवर्स सीबीएसई के खेमे में है, पाले में है। बचे हुए 8 घंटे किसे देना है, स्कूल को देना है। अगेन ये जो 16 आवर्स आपको दिख रहा है सीबीएसई के थ्रू दिया जाएगा, इसमें भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 12 आवर्स ऑफलाइन ट्रेनिंग, 4 आवर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये जो 12 घंटे की ट्रेनिंग होगी आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी। जब भी आप किसी सब्जेक्ट की ट्रेनिंग लेंगे तो वो मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि दो दिन की ट्रेनिंग होती है, यानी 6 + 6 12 घंटे की हो जाती है। देन 4 आवर्स उसी से रिलेटेड आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगी, अदर टॉपिक से भी रिलेटेड हो सकता है लेकिन ऑनलाइन रहेगा। देन नेक्स्ट वन, अगर हम इस ट्रेनिंग को सिलेक्ट करेंगे तो कहां से करेंगे, डोमेन 2, अदरवाइज हम इसको कह सकते हैं डोमेन 2 के अलावा इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन 2 के अलावा हम इसको एनेक्जर 2 का भी नाम देते हैं। सीबीएसई पोर्टल से ही रजिस्ट्रेशन करके इसकी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। देन नेक्स्ट वन आता है, 16 आवर्स यहां कंप्लीट हो रहा है तो 8 आवर्स स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब इस 8 आवर को अगर हम देखेंगे तो इस 8 आवर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 6 आवर्स + 2 आवर्स। 6 आवर्स की जो ट्रेनिंग होगी वो ऑफलाइन स्कूल प्रोवाइड करेगा, और 2 आवर्स की ट्रेनिंग आपको ऑफलाइन भी दे सकता है, ऑनलाइन भी दे सकता है। यहां पर इनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है स्कूल को कि 6 आवर्स मैंडेटरी ऑफलाइन, बट 2 आवर्स जो बचे हुए रिमेनिंग है वो ऑफलाइन भी दे सकता है या ऑनलाइन भी दे सकता है। अगेन एनेक्जर 2 में से ही वो टॉपिक सिलेक्ट करने, यानी डोमेन 2 में से सिलेक्ट करने। अभी हम लोग डोमेन 2 के बारे में भी डिस्कस करते हैं, डोमेन 2 में किस टाइप के टॉपिक हैं। देन इसका भी डेटा टीचर्स का सीबीएसई ओएसएस पोर्टल पे अपडेट करना है। नेक्स्ट एक शॉर्ट व्यू आप देख लीजिए कि आपके डोमेन 2 में किस टाइप के ट्रेनिंग हैं। ये रहा डोमेन 2 का कुछ ट्रेनिंग। अगर हम इस डोमेन 2 में इसेंशियल कॉम्पिटेंसीज पे बात करेंगे तो देखिए, स्कूल लाइब्रेरीज, एक्टिव लर्निंग फॉर 1 डे, आर्ट इंटीग्रेशन फॉर 1 डे, competency based assessment secondary level generic 2 days, critical and creative thinking again 2 days, experiential learning again 2 days, learning outcome and pedagogies 1 day, storytelling as pedagogy 1 day, and strengthening assessment and evaluation 2 days। ये आपकी नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स हैं। एंड जब हम डोमेन 2 की बात कर रहे थे, इसके बाद डोमेन 2 के बाद ये रहा डोमेन 2 का कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड ट्रेनिंग। वो तो नॉर्मल ट्रेनिंग हो गई डोमेन 2 की, ये सब्जेक्ट रिलेटेड। अब देखिए यहाँ स्टेम जोन है, स्टेम जोन का मीन्स है आपका सब्जेक्ट को पढ़ाना है। व्हेनेवर जब भी आप टीचिंग करने जा रहे हैं क्लास में, तो ये ध्यान रखिएगा कि हम नॉर्मल केवल डिक्टेशन फॉर्म में केवल आए और लेक्चर दे करके चले गए, अपने टॉपिक को हमने राइट किया बोर्ड पे, ट्रेडिशनल टीचिंग वे हम अप्लाई करके चले गए, ऐसा नहीं करना है। स्टेम टेक्नोलॉजी का यूज करना है, यानी हम अपने सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, फिजिक्स, पाइथन एंड जॉयफुल मैथ, ईवीएस मैथ, ये जितने भी सब्जेक्ट आपको विजुअल हैं, इसमें स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इवन अगर हम कहें तो अपने सब्जेक्ट को हायर थिंकिंग लेवल पे लेके जाना है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग की ओर मोटिवेट करना है कि आप सोच करके तब आंसर दें, केवल रिमेंबरिंग और नॉलेज बेस्ड आंसर ना दें कि क्या आपने रिकॉल किया और तुरंत आंसर दे दिया। हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं करने या इस तरीके से पढ़ाना नहीं है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो अपर 3 लेवल है, जिसमें हम लोग बेसिकली एनालाइज एंड एनालाइज के बाद आता है आपका इवेलुएट, इवेलुएट के बाद आता है आपका क्रिएट, इन 3 लेवल को टच करते हुए हमें पढ़ाना है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का यूज करते हुए, इस टेक्नोलॉजी का, इस टेक्निक का यूज करते हुए। और ये स्टेम खुद में एक ट्रेनिंग है, जब हम इसको समझते हैं, सीखते हैं, तब हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हाउ टू इंप्लीमेंट एट द टाइम ऑफ सब्जेक्ट टीचिंग। तो सब्जेक्ट टीचिंग में हम स्टेम का यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको स्टेम सीखना पड़ेगा कि स्टेम है क्या। ह्यूमनिटीज एंड कॉमर्स जोन, ये भी सब्जेक्टिव ट्रेनिंग है। लैंग्वेज की कुछ ट्रेनिंग है, जैसे तमिल, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी कोर्स है, मलयालम है, पंजाबी है, इस टाइप की डोमेन 2 की ट्रेनिंग्स है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये 24 आवर्स में 16 आवर्स आपको सीबीएसई प्रोवाइड कर रहा था, 8 आवर्स स्कूल प्रोवाइड कर रहे थे, और अगेन 8 आवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक डिवाइडेशन था आपका 6 आवर्स ऑफलाइन एंड रिमेनिंग 2 आवर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ हो सकते हैं। अब ये रहा देखिए डोमेन 3। अगर हम डोमेन 3 की बात करते हैं तो ये प्रोफेशनल ग्रोथ है। यहीं पर एक जो ग्लिच होता है ना, जो अक्सर समझ में नहीं आता,
कुछ टीचर्स कहते हैं कि आखिर हमने सीबीएसई का इवैल्यूएशन ड्यूटी भी परफॉर्म किया, प्रैक्टिकल ड्यूटी भी परफॉर्म किया। कुछ पीजीटीज हैं, टीजीटी हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो रिसोर्स पर्सन भी हैं। एज ए रिसोर्स पर्सन वो गए तो उनको लगता है कि हमने 8 घंटे की ट्रेनिंग दी तो 6 घंटा तो काउंट हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो उनके सेशंस होते हैं, इट मीन्स 2 सेशन अगर एक दिन में उनको परफॉर्म करना, 2 सेशन देना है ट्रेनिंग का, तो वो 2 सेशन आपका 90 मिनट्स का होता है टोटल। देखा जाए तो आपके 3 घंटे का ट्रेनिंग होगा, तो वो 3 आवर्स ही आपके काउंट होंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में या प्रोफेशनल ग्रोथ में। अब ये जो पार्ट है डोमेन 3 का, ये केवल 14 आवर्स का होता है। अब इस 14 आवर्स में 3 घंटे सीबीएसई के रिस्पॉन्सिबिलिटी है देने की, बचे हुए 11 आवर्स स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जब इसकी बात आती है तो 3 घंटे में सीबीएसई ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों टाइप की ट्रेनिंग दे सकता है। वो डिपेंड करता है आप पे कि ऑफलाइन आप इस ट्रेनिंग को लेना चाह रहे हैं या ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन ऑन द सीबीएसई पोर्टल। अगेन सीबीएसई के जितने भी ट्रेनिंग होंगे आपको पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आफ्टर दैट यू विल अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ सीबीएसई। ठीक है। देन अगेन जब हम स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी जो अथॉरिटी लेवल के लोग हैं स्कूलों में, वो अपने टीचर्स को समझा ही नहीं पाते हैं कि आखिर आपकी कौन कौन सी ड्यूटी एज ए ट्रेनिंग आवर्स में काउंट होती है। देखिए, सबसे पहले ये ट्रेनिंग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकती है। एनेक्जर 3 से ही वो ट्रेनिंग हमें लेनी है, काउंट करनी है एनेक्जर 3 से। जब हम एनेक्जर 3 की बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एनेक्जर 3 में स्पेशल प्रोविजन का भी कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। स्पेशल प्रोविजन यानी टीचर्स को किस टाइप की हम लोग छूट दे रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो 11 आवर्स में कौन कौन सी चीजें कंसिडर की जाती है उस पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, पहली बात तो कौन कौन सी ट्रेनिंग है एनेक्जर 3 की। एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, हैप्पी क्लासरूम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट एंड करियर गाइडेंस। करियर गाइडेंस के साथ है इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको जनरली हम लोग गुरु दक्षता के नाम से जानते हैं, एंड लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 डेज की ट्रेनिंग है, बड़ी ट्रेनिंग है। लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन 3 डेज। एंड जब हम आगे इसके बात करते हैं, ये डोमेन 3 का हो गया। और कहाँ कहाँ स्कूल सपोर्ट कर सकता है कि आप ये इस तरह इस टाइप की ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, तो आपका ये डोमेन 3 में या एनेक्जर 3 के अकॉर्डिंग काउंट हो जाएगा नंबर ऑफ आवर्स में। तो सबसे पहले देखिए, 6 घंटे आपका काउंट होता है कब, जब आप बोर्ड एग्जाम के इवैल्यूएशन ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। और बोर्ड एग्जाम की इवैल्यूएशन ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो चाहे आप एचई हैं, चाहे एएचई हैं, और या एग्जामिनर हैं, और ये ड्यूटी आपको सीबीएसई आरओ के थ्रू असाइन की गई है। तो अगर आप इस तरह की ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो 6 आवर्स आपके काउंट हो जाते हैं। थर्ड डोमेन यानी थर्ड एनेक्जर का प्रोफेशनल ग्रोथ में ये काउंट होगा। 3 कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट आवर्स आपके काउंट होते हैं जब आप सैंपल क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हैं, ठीक है, मार्किंग स्कीम का ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं, ठीक, क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करते हैं, सीबीएसई के कुछ करिकुलम को रिव्यू करते हैं या ई कंटेंट बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, रिसोर्स मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। ये सारी ड्यूटी आपको सीबीएसई के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, सीबीएसई असाइन करेगा। रिसोर्स पर्सन के रूप में आप असाइन किए जा रहे हैं ड्यूटी के लिए, रिसोर्स पर्सन बन रहे हैं, आपको कहीं जाके ट्रेनिंग देनी है, या डीडीपीएम ई विद्या चैनल पे या सीबीएसई के चैनल पे एकलव्य 3030 स्टेम पे आपको कुछ लेक्चर प्रोवाइड करने हैं, वीडियो लेक्चर्स देने हैं, तो उस केस में आपके 3 घंटे ट्रेनिंग के काउंट होंगे। देन अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये सेकेंड 2 आवर्स का जो ट्रेनिंग है, इसके बारे में हम देखते हैं। 2 आवर्स की ट्रेनिंग में ये आपका जैसे रिसर्च है, कुछ प्रोजेक्ट रिसर्च है, आपको सीबीएसई के थ्रू असाइन किया गया है, क्लासरूम मेंटरिंग, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, आप कुछ ब्लॉग बना रहे हैं, ऑनलाइन डिस्कशन में है, डेलीगेशन प्रोग्राम में है, पेपर पब्लिकेशन में है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम रहेंगे इसमें भी आपको 2 घंटे काउंट होंगे, लेकिन ये सभी प्रोफेशनल ग्रोथ में ही काउंट होने हैं। पेनाल्टीज, प्रोटेक्शन एंड कॉम्प्लियंसेस, ये आपको फोकस करना है। जितनी भी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इज ट्रीटेड एज ऑफिशियल ड्यूटी। और ये जान लीजिए कि अगर आप किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं, किसी भी टाइप की ट्रेनिंग प्रोग्राम है सीबीएसई के थ्रू,
तो आपकी कोई भी सैलरी डिडक्शन नहीं होना है। सीबीएसई की एक तरह से ये मैंडेट, एब्सोल्यूट नो डिडक्शन ऑफ सैलरी और लीव कैन बी मेड फॉर मैंडेटरी सीपीडी। मैंडेटरी कंटिन्यूस प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए कोई भी सैलरी डिडक्शन या लीव काउंट नहीं होगा, वो आपका ऑन ड्यूटी कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी टाइप का कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी अथॉरिटी आपका लीव काउंट कर लेता है या सैलरी डिडक्ट कर लेता है तो पेनाल्टी भी सीबीएसई के थ्रू लगाई जा सकती है। इस चीज़ को फोकस करिएगा। ये बेसिकली स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए हैं जिनको रूल्स नहीं पता हैं। अगेन हम लोग जान रहे हैं 25 आवर्स सीबीएसई, 25 आवर्स स्कूल। और स्कूल जितना भी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है उन सबका डॉक्यूमेंटेशन, फोटोग्राफ्स रखने होंगे। इवन ओएसएस पोर्टल पे हर एक टीचर्स का डेटा डिटेल टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा, जिससे पता चल सके कि टीचर्स ने कौन कौन से ट्रेनिंग लिया है। डिजिटल और ऐसे आपका जो फिजिकल दोनों ही डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। जनरली इसके बारे में क्या होता है कि हम जानते तो सभी है कि सीबीएसई की 25 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है और 25 घंटे की जो 25 आवर्स की जो ट्रेनिंग है वो स्कूल प्रोवाइड करेगा। बट हमें इसके बारे में पता नहीं कि हमें एक्चुअली में किस टाइप की ट्रेनिंग लेनी है। जनरली क्या होता है कि सभी टीचर्स ट्रेनिंग बस लेते रहते हैं कि ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग, हमें अपनी टोटल 5 या 6 ट्रेनिंग ले करके इस 25 आवर्स की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेना है, 50 आवर्स की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेना है। हम ये फोकस ही नहीं करते हैं कि वो जो ट्रेनिंग है सीबीएसई की वो तो आप लेते चले जा रहे हैं, बट उसमें हर एक ट्रेनिंग आपके लिए सुटेबल है। तो जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी कि डोमेन 1 की कितनी ट्रेनिंग आपने की है, डोमेन 2 की कितनी की है, डोमेन 3 की कितनी की है, या एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, एनेक्जर 3 की ट्रेनिंग कितनी आपने किया है और कितने घंटे का होना चाहिए वो ट्रेनिंग सीबीएसई का, अदरवाइज उसमें फिर स्कूल की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना पार्टिसिपेशन है स्कूल का, वो जानकारी एक टीचर को होनी चाहिए, अथॉरिटी को भी होनी चाहिए। तब वो जाकर के अपने टीचर्स को उस टाइप की ट्रेनिंग दिलाएंगे। नेक्स्ट अपडेट के लिए हम लोग फिर इसी चैनल पे मिलेंगे और जो भी सर्कुलर्स आते रहेंगे या फिर आपको जिससे भी रिलेटेड डाउट रहेगा कि आपको उस चीज़ को समझना है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी अपने जितने भी कलीग्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमारे सीबीएसई में जितने भी लोग जुड़े हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं फॉर द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।